अब स्वामी जी कल ही बजट आया है, अब साल 2026 के इस बजट में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, और वो अच्छी चीज़ ये कि कैंसर और डायबिटीज़ की जो दवाएं हैं उनको सस्ता करने की एक बड़ी पहल हुई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी को हटा लिया गया। ये राहत वाकई ज़रूरी थी स्वामी जी, लेकिन क्या असली जीत तब नहीं होगी जब बीमारी को आने से पहले रोक दिया जाए? प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए स्वामी जी लाइफस्टाइल का सही होना आपकी नज़र में कितना जरूरी है? बेटर देन क्योर। जी स्वामी जी। देखो अभी इसी को मैं बताता हूँ, बीमारियों का प्रिवेंशन, बीमारियां होने के बाद उनका कंट्रोल, उनका क्योर, उनका एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलेशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ, बीमारियों को होना ही नहीं दिया जाए। तन को, मन को, जीवन को इतना पावन रखा जाए। जैसे हम देखो यहाँ पर प्रकृति के बीच में सामने से सूर्योदय हो रहा है, पीछे से कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, और इन सब के बीच में हम भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं। योग के 5-10 अभ्यास, 5 आसन, 5 प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली शीतकारी, सूर्य भीति, चंद्र भीति, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ये सूर्य भीति, चंद्र भीति, ये ठंडक के लिए, पित्त बढ़ जाता है उसके लिए, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, लेकर के अंदर रोक के रखना, फिर छोड़ना। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब सांसों के साथ दृष्टा होकर के, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, 5 कम से कम प्राणायाम, 5 कम से कम आसन, और 5 छोटी छोटी बातें आज जैसे हमने बताया, आहार, विचार, व्यवहार, निद्रा और डिसिप्लिन लाइफ। ऐसे छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लेंगे ना, तो जैसे आपके सामने हम बैठे, हम सच बोल रहे हैं भैया, हुसैन जी, मीनाक्षी मेरी बहन, हम कभी अपने हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं। वजन का क्या होगा, बीपी का क्या होगा, शुगर का क्या होगा, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन का क्या होगा, कहीं ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, अल्जाइमर, डिमेंशिया तो नहीं हो जाएगा। हम देसी घी सुबह सुबह एक बार पी लेते हैं, एक बार गोधन पी लेते हैं, पूरा शरीर शुद्ध कर लेते हैं, देसी घी खा लेते हैं, कभी हमारा दिमाग का दिवालिया नहीं निकलेगा, सुबह एक बार दौड़ लगा लेते हैं पूरे जोर से, कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, सब कपालभाति कर लेते हैं, लिवर, किडनी कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। एब्डोमेन हेल्थ, एक दिन हमने बात की थी इसके लिए, पवन मुक्तासन, अभी हम उत्तान पद्मासन कर रहे थे, ये 2 अभ्यास कर लेते हैं। अब एब्डोमेन हेल्थ हमारे एकदम परफेक्ट रहती है, इतना भी ये 1-2 मिनट ऐसे कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर तो आगे पीछे थोड़ा झूल लेते हैं, कई दिन हो गए दाएं बाएं झूले ही नहीं थे, आज ये भी बता देते हैं ये, और फिर पवन मुक्तासन के साथ साथ मंडूक आसन भी कर लेते हैं। तो ये करने के बाद में ना अपने हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, लो फिर खूब काम करो, नए नए क्रिएशन करो, अपने जीवन में उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता बढ़ाओ, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करो, और संघर्षों, अवरोधों, चुनौतियों के बीच में, समस्याओं के बीच में समाधान मूलक दृष्टि और कृति, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे एक्शंस, हमारे एग्जीक्यूशंस, यही तो जीवन है। और हमारी एजुकेशन भी सॉल्यूशन सेंट्रिक ही होनी चाहिए। हम ऐसी पढ़ाई करें जिसका हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके, रोजगारोन्मुखी भी हो सके, इसलिए भी स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है स्वामी जी। इस तरफ भी सरकारें ध्यान देती हैं, ये बेहतर है। स्वामी जी, आज सरकार इलाज तो सस्ता कर रही है, अस्पताल भी बढ़ा रही है, लेकिन WHO ये कहता है कि 30 से 50% कैंसर केवल लाइफस्टाइल सुधार से ही रोका जा सकता है। अब स्वामी जी, क्या भारत को अब इलाज केंद्रित नहीं बल्कि रोकथाम केंद्रित यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ मॉडल तैयार करना चाहिए? हाँ, केंद्र में ये होना चाहिए कि हमें बीमार होना ही नहीं है। तो 30-50 ने मैं कहता हूँ 100%। आप 3 तरह की चैलेंज होते हैं हमारे सामने। एक जेनेटिक कारण से बीमारियां होती हैं, तो हमारे डॉक्टर सरीन जी इसके बारे में बहुत लेक्चर देते हैं, एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं पाचन तंत्र के। तो बोलते हैं एक जेनेटिक कारणों से बीमारियां होती हैं, उनको हटाना बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस डिजीज होते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए साहब, ये कीड़े मकोड़े, ये छोटे छोटे मक्खी मच्छर क्या बिगाड़ेंगे आपका। और तीसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग और लाइफस्टाइल डिजीज हमारे जीवन पद्धति से गड़बड़ होने से बीमारियां,
जेनेटिक कारणों से। तो योग से हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होता है। फिर थोड़ा अश्वगंधा, शतावरा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि जड़ी बूटियां लेते रहे। सब लोग कम से कम रोज एक बार गिलोय ले लिया करें, या आंवला, एलोवेरा, तुलसी आदि कुछ ना कुछ ले लिया करें। कोई ना कोई जड़ी बूटी का रस पी लिया करें, कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की चाय आदि के माध्यम से, जैसे चाइनीज लोग, जापानीज लोग आदि पीते। दुनिया में 7 जगह ऐसी हैं जहां पर लोग 200-200 साल तक जीते हैं। माने 125, 150, 200 साल उनकी आयु होती है। छोटी छोटी ही चीजें जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं। माताओं बहनों को नारी कांति, जैसे पहले दशमूल लेते थे या अश्वगंधा, शतावर सब रोज लेते थे। इससे अपने आप को हम इतना अच्छा बना लें, जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक। स्वामी जी, मुझे तो 2 चीजें जो याद नहीं, अभी आपने जो बातें कही थी, रेडिएशन, पोल्यूशन, इनसे जितना बचेंगे। कुछ अच्छी आदतों के बारे में कि अच्छा आहार और अच्छी नींद, ये 2 चीज़ें मुझे ज़्यादा इसमें से ज़रूरी लग रही थी। अब आहार के मामले में स्वामी जी मिलावट का शोर है, और नींद के मामले में रात को मच्छर शोर करता है, फिर मोबाइल का शोर, लाइट्स का शोर और आस पड़ोस का शोर। लेकिन योग का मामला ऐसा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट का शोर नहीं। योग कीजिए, खुद को सेहतमंद रखिए।